हाल ही में यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीज में एक इम्पोर्टेंट बदलाव आया है, जिसके बारे में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जरूर अवेयर होना चाहिए। करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने वीजा होल्डर्स, खासकर F1 स्टूडेंट वीजा पर रह रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शंस लेना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ पॉलिसी की बात नहीं है, ये चेंज ऑलरेडी लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स के SEVIS स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम IDs बिना किसी प्रायर नोटिस के टर्मिनेट कर दिए गए हैं और उनके वीजास कैंसिल कर दिए गए हैं, जिससे स्टूडेंट्स परेशान, एंग्शियस और कंफ्यूज्ड हैं कि अब क्या करें। इन टर्मिनेशंस के पीछे हमेशा क्लियर रीजन नहीं बताया जाता। कई स्टूडेंट्स को बस SEVP स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम या उनकी यूनिवर्सिटी के DSO डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल की तरफ से एक ईमेल मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि उनकी SEVIS ID टर्मिनेट कर दी गई है, लेकिन रीजन क्लियर नहीं होता। ये ट्रांसपेरेंसी की कमी स्टूडेंट्स और इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स दोनों के लिए कंसर्न का विषय बन चुकी है। अक्सर स्टूडेंट्स को कोई वार्निंग नहीं मिलती और वो अनअवेयर रहते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया। जब इस इशू को थोड़ा और डीपली एनालाइज किया गया, तो पता चला कि टर्मिनेशंस के पीछे के रीजंस अलग अलग होते हैं। कुछ केसेस में बिहेवियरल या लीगल रेड फ्लैग्स जैसे पुराने दुई, ड्राइविंग अंडर थे, इन्फ्लुएंस, स्पीडिंग टिकट्स या शॉपलिफ्टिंग जैसे इश्यूज भी कारण बने, इवन अगर ये इंसिडेंट्स कई साल पहले के हों। कुछ केसेस में ऑनलाइन एक्टिविटी भी रीजन बनी है। सोशल मीडिया पर की गई एक्टिविटी, जैसे किसी कंट्रोवर्शियल कंटेंट को लाइक या शेयर करना, भी मॉनिटर्ड हो रहा है। ऐसे पोस्ट्स जो एंटी अमेरिकन या एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते दिखते हैं, उनके चलते भी एक्शन लिया जा सकता है। अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट एक और कॉमन रीजन है। कई स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं अपने खर्चे पूरे करने के लिए, लेकिन अगर ये जॉब स्कूल या USCIS से अप्रूव नहीं है या कैश में बिना रिपोर्ट किए जा रही है, तो ये वीजा रूल्स का वायलेशन माना जाता है। यहाँ तक कि एड्रेस चेंज या एकेडमिक प्रोग्राम स्विच करना भी अगर रिपोर्ट नहीं किया गया हो, तो वो भी परेशानी का कारण बन सकता है। पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी स्क्रूटनी में है। जो स्टूडेंट्स किसी कंट्रोवर्शियल प्रोटेस्ट में शामिल हुए, इवन अगर वो पीसफुल ही क्यों न हो, तो उन पर भी अथॉरिटीज की नजर जाती है और उसे रिस्की माना जा सकता है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर एक नया सवाल खड़ा करता है। अगर किसी स्टूडेंट की SEVIS ID टर्मिनेट हो जाती है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर होते हैं। वो स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेटस माना जाता है और उसे तुरंत US छोड़ना पड़ता है या फिर डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ता है। स्टेटस लॉस करने के बाद ना वो स्टूडेंट स्कूल जा सकता है, ना लीगली स्टे कर सकता है और ना ही काम कर सकता है। ऐसे में उनके पास बस दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो US छोड़ दें या फिर लीगली फाइट करें। लीगल फाइट एक एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। स्टूडेंट्स को इमिग्रेशन लॉयर हायर करना पड़ता है, हियरिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं, और ये सब हर किसी के लिए फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं होता। इसलिए कई स्टूडेंट्स मजबूरी में US छोड़ने का डिसीजन लेते हैं और ये उनके लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होता है। और ये केवल F1 स्टूडेंट्स तक ही सीमित नहीं है। J1 एक्सचेंज विजिटर और M1 वोकेशनल वीजा होल्डर्स भी अब स्क्रूटनी में हैं। US ने अपनी इमिग्रेशन रूल्स को कड़ा कर दिया है और अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की एक्टिविटीज मॉनिटर की जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले वीजा रूल्स को केयरफुली फॉलो करें। क्लास अटेंड करना, क्रेडिट आवर्स मेंटेन करना और DSO के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है। कोई भी चेंज जैसे एड्रेस, मेजर या जॉब प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करें ताकि कोई इशू न हो। लीगल ट्रबल से दूर रहें। इवन छोटी छोटी बातें जैसे ट्रैफिक टिकट्स भी आपके स्टेटस को अफेक्ट कर सकती हैं। लॉ एनफोर्समेंट से डिस्टेंस मेंटेन करें। ऑनलाइन एक्टिविटीज को लेकर केयरफुल रहें। अपनी सोशल मीडिया को एक पब्लिक रिकॉर्ड की तरह ट्रीट करें। कोई भी ऐसा कंटेंट पोस्ट या एंगेज न करें जो एक्सट्रीम, एंटी US या कंट्रोवर्शियल हो। समय समय पर अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को क्लीन करें। अनऑथराइज्ड काम अवॉइड करें। ऑन कैंपस जॉब्स या USCIS अप्रूव्ड वर्क ही करें। किसी भी कैश जॉब या अनरिपोर्टेड काम से दूर रहें। कोई भी जॉब लेने से पहले अपने DSO से जरूर कंसल्ट करें।
अगर टर्मिनेशन नोटिस मिले तो इमीडिएटली एक्शन लें, डिले न करें। अपने DSO से बात करें और अगर जरूरत हो तो इमिग्रेशन लॉयर से कंसल्ट करें। क्विक एक्शन से बहुत फर्क पड़ सकता है। US अब इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के मामले में पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। पहले जहां गलती पर वार्निंग मिलती थी, अब सीधे वीजा टर्मिनेशन हो जाती है। स्टूडेंट्स को हर समय अलर्ट रहना होगा, रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना होगा और हर रूल को फॉलो करना होगा। अगर आप स्टडी के दौरान खुद को लीगली सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऑथराइज्ड ऑनलाइन इनकम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। इंटर्नशिप्स, ऑन कैंपस जॉब्स और USCIS अप्रूव्ड फ्रीलांस वर्क आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। US में स्टडी का सपना बहुत कीमती है। एक छोटी सी गलती भी इसे खतरे में डाल सकती है, इसलिए इन्फॉर्म्ड रहें, रूल्स फॉलो करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें।